होम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदनीय अभिनंदनीय सभी सन्यासी वर्ग, आदरणीय विद्वान महानुभावों, देश विदेश से पधारे हुए आर्य प्रतिनिधि सभाओं और दूसरी सभाओं के कार्यकर्ता और पद अधिकारी महानुभावों, मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, महर्षि दयानंद का वैदिक जगत में आज के समय सबसे बड़ी उद्घोष और योगदान यह है कि महर्षि दयानंद ने कहा कि वेद के अंदर विज्ञान है। जितने भी धर्म अधिकारी हैं, किसी को यह साहस नहीं हुआ कि वे ये कहें कि हमारे धर्म ग्रंथों में विज्ञान है। धर्म और विज्ञान का समन्वय करने वाले केवल महर्षि दयानंद इस समय के ऋषि हैं, इस समय के महापुरुष हैं। और जितने भी और धर्माधिकारी हैं, वे सारे के सारे इस बात से डर रहे हैं कि ज्यों-ज्यों विज्ञान का विकास हो रहा है, विज्ञान की प्रगति हो रही है, उनके धर्म को खतरा हो रहा है। इस्लाम जो ये कहता है कि खुदा ने कुन कहा और संसार बन गया, यह विज्ञान आज का उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा भारी खतरा है। पश्चिमी जगत जो वैज्ञानिकों को पैदा करता है और जिसका धर्म क्रिश्चियनिटी है, पॉल को सबसे बड़ा खतरा इस विज्ञान से है, क्योंकि उनका धर्म यह कहता है कि गॉड ने 6 दिन तक दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया, जो कि सर्वथा विज्ञान के विरुद्ध है। यदि धार्मिक क्षेत्र में विज्ञान, तर्क और युक्ति का कोई स्वागत करता है तो वैदिक धर्म है, जो ये कहता है यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नयतर। आर्य बंधुओं, ज्यों-ज्यों विज्ञान आएगा, महर्षि दयानंद और वेद शाना बशाना मिलकर के उसका स्वागत करेगा। यदि किसी को खतरा होगा तो वैदिक धर्म के अतिरिक्त और जितने संप्रदाय और धर्म हैं, उन सबको खतरा होगा। और जब विज्ञान पूरी तरह से आकाश में चला जाएगा, तब सारे के सारे संप्रदाय जो युक्तिहीन हैं, तर्कहीन हैं और विज्ञान विरुद्ध हैं, वो ध्वस्त हो जाएंगे। यदि सीना अपनी छाती तान करके कोई धर्म खड़ा होगा तो वैदिक धर्म खड़ा होगा, और कोई धर्म दुनिया में खड़ा नहीं हो सकता। विज्ञान के क्षेत्र में महर्षि दयानंद की यह सबसे बड़ी भारी घोषणा है और उद्घोष है, जो ये कहता है कि वेद के अंदर विज्ञान है। दुनिया के लोग आकर के कहते हैं कि जब कोई विज्ञान का आविष्कार हो जाता है तो आर्य समाज के पंडितों और विद्वानों, तब तुम कहते हो कि यह बात तो हमारे वेद के अंदर मौजूद है। मैं दुनिया के लोगों को कहना चाहता हूं, ललकार करके इस मंच के माध्यम से, कि आपने कब ये कहा, जब महर्षि दयानंद ने 130-35 वर्ष पहले ये कहा कि जब दुनिया बनी तब मैथुनी सृष्टि पैदा हुई थी, तब लोगों ने कहा कि बाबा झूठ बोलता है, गप मारता है। आज विज्ञान के क्षेत्र में जब क्लोन बेबी पैदा हो गया तो मैथुनी सृष्टि भी पैदा होती है, ये सारी दुनिया ने स्वीकार कर लिया। महर्षि दयानंद ने प्रलय की अवस्था बतलाई कि जितना समय सृष्टि का होता है उतने ही समय प्रलय का होता है, तो दुनिया के लोगों ने चैलेंज किया और इसके ऊपर विश्वास नहीं किया। लेकिन आज जब स्टीफन हॉकिंग्स ने यह कह दिया कि प्रलय के समय में भी समय की सत्ता रहती है, टाइम रहता है, तो सारी दुनिया उनके ऊपर विश्वास कर रही है। आज जब वैज्ञानिक जगत ने यह कहा कि चांद के ऊपर भी प्राणी है, मंगल ग्रह में भी प्राणी जगत है, तो सारी दुनिया विश्वास करती है। लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले शतपथ ब्राह्मण ने यह कहा कि ये चंद्रमा और मंगल ग्रह हैं, और इन ग्रहों को वसु इसलिए कहते हैं, वास्यंती इमे तस्माद वसव है, क्योंकि इनके अंदर प्राणी रहते हैं, इनके अंदर भी जगत रहता है, इनके अंदर भी जीव है, जंतु हैं,
उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज विज्ञान के क्षेत्र में दूसरे लोग विश्वास करते हैं। महर्षि दयानंद से पहले वेदों में विज्ञान है, इसका उद्घोष यास्काचार्य कर चुके थे। और आज वैज्ञानिक जगत में जब सोलर एनर्जी का आविर्भाव वैज्ञानिकों ने कर लिया, तो वैज्ञानिकों की जय घोष के नारे लगते हैं। लेकिन यजुर्वेद में सबसे पहले, करोड़ों वर्ष पहले, प्रथम मंत्र, पहले अध्याय के पहले मंत्र में यह कहा गया है कि सविता में ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ऐ सविता, ऐ सूर्य, हम तेरा प्रयोग और तेरा उपयोग ईश के लिए करें, अन्न प्राप्ति के लिए करें और ऊर्जा प्राप्ति के लिए करें। यह सोलर एनर्जी का उद्घोष यजुर्वेद के पहले मंत्र में करोड़ों वर्ष पहले किया जा चुका, जिसकी व्याख्या महर्षि यास्क ने आज से 3000-4000 वर्ष पहले कम से कम कर दी थी। मैं वैज्ञानिक जगत में वेद आज क्या दे सकता है, पिछली बात छोड़ करके अगली बात कह करके आगे बढ़ूंगा। आज स्टीफन हॉकिंग जो संसार का सबसे बड़ा भारी सृष्टि विज्ञानवेत्ता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि प्रलय काल में क्या परिस्थिति थी, क्या अवस्था थी, क्या पर्यावरण था। उन्होंने 12 अक्टूबर 2008 में जेनेवा में इसके लिए परीक्षण किया और परीक्षण के अंदर अरबों रुपयों के डॉलर लगा करके एक 27 मील लंबी सुरंग बनाई गई। उस सुरंग को फाड़ा गया। 12 अक्टूबर 2008 का दिन दुनिया के इतिहास में इतना जबरदस्त प्रसिद्ध है कि दुनिया यह देख रही थी कि अब स्टीफन हॉकिंग सुरंग को फाड़ेगा और प्रलय आ जाएगी। बहुत सारे लोगों का हार्ट फेल हो गया, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की सुरंग तो फटी, किंतु वो अपने मिशन के अंदर सफल नहीं हुए। स्टीफन हॉकिंग को मैं इस मंच से यह आमंत्रण देना चाह रहा हूं कि वेद के अंदर भी इस विषय पर विचार किया गया है। वेद में 4 सूक्त हैं जो भाववृत्त सूक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया की रचना किस प्रकार से हुई। उसमें सबसे पहला ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त जो नास्तीय सूक्त है, वो ये बतलाता है कि प्रलय काल में क्या परिस्थिति थी। स्टीफन हॉकिंग महोदय, यदि आप आकर के वेद पढ़ें और वेद को पढ़ करके उसका सच्चा अर्थ समझें, तो आप जिस मिशन में जुटे हुए हैं उस मिशन को सफल बनाने में वेद का यह नास्तीय सूक्त आपको पूर्ण रूप से सहायता करेगा और आपके मिशन को कामयाब बनाएगा। दूसरी समस्या जो वेद आज दुनिया की जिस समस्या का समाधान पेश करता है, वह समस्या है संप्रदायवाद के ऊपर आधारित आतंकवाद। वेद का उद्घोष है एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। वो शक्ति एक है और उसके ही नाम अनेक दुनिया के लोगों ने रख रखे। वेद सीधा कहता है कि चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, वायु एक है, जल एक है। ये सारी की सारी भौतिक शक्तियां सबके लिए एक हैं, जितने भी धरती के ऊपर मानव हैं, जितने भी धरती के ऊपर प्राणी हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुसलमानों का अलग सूर्य हो और अलग चंद्रमा हो, क्रिश्चियन लोगों का अलग सूर्य और अलग चंद्रमा हो, हिंदू लोगों का अलग सूर्य और अलग चंद्रमा हो। वेद घोष करता है, वैदिक धर्म घोष करता है, जो युक्ति के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर और प्रमाण के आधार पर आंख खोल करके धर्म की परीक्षा करता है, वह धर्म को जानता, अन्यथा कोई नहीं जानता। जब यह है इस प्रकार की युक्ति और तर्क की बात दुनिया के सामने उठेगी, तो सारे संप्रदाय जो अंधविश्वास के ऊपर आधारित हैं वो समाप्त हो जाएंगे और एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, वो एक कौन सी शक्ति है, वो उसको प्राप्त करेंगे। और तीसरी बात, समय बहुत कम है, तीसरी अंतिम बात मैं कह करके बैठ जाना चाहता हूं कि आज सारा संसार भौतिकवाद के अंदर पिसा जा रहा है। अध्यात्मवाद का नाम निशान समाप्त हो गया। किसी को आत्मिक शांति नहीं, किसी को मानसिक शांति नहीं। भौतिक वस्तुओं के पीछे चूहे की तरह प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं और सारे की सारी मानसिक और आत्मिक शांति को समाप्त करते जा रहे हैं। इसके विरुद्ध यदि कोई उपदेश देता है, यदि कोई रास्ता दिखलाता है, तो वो वैदिक धर्म है, वो वेद है, जो अध्यात्मवाद का संदेश सारी दुनिया को देता है, जो ये कहता है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम ततो नो विचिकित्सति। जो ये कहता है
कि चक्षुष मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं सारे के सारे प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। ये सुख, शांति, आनंद और अध्यात्मवाद का संदेश यदि कोई देता है तो वो वेद देता है। सारा संसार एक समय आएगा जब वेद की इस विशेषता को समझेगा और वेद की विशेषता को समझ करके वैदिक धर्म के झंडे के नीचे इकट्ठा होकर के एक स्वर से, ऊंचे स्वर से बोलेगा, वैदिक धर्म की जय।